सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन का लेसन नंबर 5 करने वाले हैं। लेसन का नाम है भारतीय प्रशासन का संघीय स्वरूप। प्रिय विद्यार्थियों, इस लेसन का एक प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। आज हम जो प्रश्न करने वाले हैं उसका नाम है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों का वर्णन करो। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान के संघीय होने के तत्वों के बावजूद भी संविधान सभा के अनेक सदस्यों का मत है कि संविधान में संघीय सिद्धांत की हत्या कर दी गई है। भारतीय संविधान के एकात्मक तत्वों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। पॉइंट नंबर 1, शक्तिशाली केंद्रीय सरकार। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो संविधान ने केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है, परंतु इस विभाजन में केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं। संघीय सूची में 97 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में केवल 61 विषय हैं। राज्य विषयों की संख्या ही कम नहीं है, इसका महत्व भी कम है। जेलें, पुलिस तथा अन्य स्थानीय विषयों पर ही राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकारें तथा केंद्रीय सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं, परंतु मतभेद या विरोध की स्थिति में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बनाया गया कानून ही माना जाएगा और राज्य विधानमंडल के कानून को रद्द कर दिया जाएगा। यानी कहने का भाव है, शक्तियों के हिसाब से केंद्र जो है वो शक्तिशाली है और सारी की सारी शक्तियां विकेंद्रीकृत न होकर के केंद्रीकृत हैं। दूसरा जो बिंदु है वह है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति को 3 परिस्थितियों में संकटकाल स्थिति की घोषणा करने का अधिकार संविधान देता है। पहली जो स्थिति है वह है यदि कोई अन्य देश भारत पर आक्रमण कर दे या कोई सशस्त्र क्रांति हो जाए तो राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। ऐसी अवस्था में राज्यों को कोई भी आदेश दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी मिल जाता है। दूसरा जो बिंदु है वह है यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में संकट काल की घोषणा कर सकता है और वहां राज्य सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उसके आदेशानुसार वहां का शासन चलाता है। उस राज्य के लिए कानून संसद ही बनाती है। तीसरी जो परिस्थिति है वह है देश में वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में भी कमी कर सकता है। राष्ट्रपति ये सभी कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। इस प्रकार इन स्थितियों में केंद्र के हाथों में बहुत शक्ति आ जाती है। कहने का भाव यह है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों में भी केंद्र को ज्यादा मजबूत किया गया है। इसके माध्यम से राज्यों की सारी शक्तियां छीनी जा सकती हैं। तीसरा जो लक्षण है वह है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्तियां। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्तियां भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। वह जिस राज्यपाल को जब चाहे उसके पद से हटा सकता है। इस प्रकार राज्यपालों द्वारा भी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के शासन प्रबंध में हस्तक्षेप कर सकते हैं। चौथा जो बिंदु है इसका लक्षण है वह है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। प्रिय विद्यार्थियों, संसद कानून पास कर किन्हीं भी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार रखती है। वह 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है या एक राज्य को 2 भागों में बांट सकती है। जैसे पंजाब का विभाजन करके पंजाब हरियाणा 2 राज्य बनाए गए थे। यह अधिकार केंद्र को बहुत अधिक शक्ति देता है। इससे वह चाहे तो राज्यों पर निरंकुश होकर नियंत्रण कर सकता है।
यानी सीमाओं के मामले में भी केंद्र शक्तिशाली है। पांचवा जो बिंदु है वह है राज्यों को अपना संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ संघीय राज्यों जैसे अमेरिका में इकाई राज्यों को अपने संविधान बनाने और उसमें संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, परंतु भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। राज्यों को न तो अपना अलग संविधान बनाने और न ही इस संघ से अलग होने का अधिकार है। यहाँ भी हमें केंद्र ही शक्तिशाली नजर आता है। छठा जो बिंदु है वह है इकहरी नागरिकता। अमेरिका में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। नागरिक एक ओर अपने राज्य का नागरिक होता है और दूसरी ओर संघ का। भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पंजाबी, मद्रासी, बंगाली सभी भारत के नागरिक हैं, अपने अपने राज्य या प्रांतों के नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, परंतु इसका झुकाव एकात्मक की ओर है। साधारण परिस्थितियों में यह संघीय प्रणाली के रूप में कार्य करता है, परंतु संकटकालीन स्थिति के उत्पन्न होने पर सारी शक्ति केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित हो जाती है और यह एकात्मक का रूप धारण कर लेता है। अंत में हम कह सकते हैं कि भारत में सरकार का स्वरूप संघात्मक ही है, परंतु केंद्रीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। अतः यह एक केंद्रीकृत संघ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं भारतीय संविधान के ये एकात्मक लक्षण आपको समझ में आ गए होंगे। कोई बिंदु समझ में ना आया हो तो अपनी बुक से आप देख सकते हैं, मुझे भी फोन कर सकते हैं। इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से याद कर लेना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।